मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कारुण्यमुक्तारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गं भोक्ष्यामि जहाँ कम्मं समासेन। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत जो अष्टपाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही थी, उसी क्रम में एक ये द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव नाम का जो लेख पंडित लालचंद जी भाई द्वारा लिखा गया, इस पर अपनी स्वाध्याय अभी चल रही है। कल प्रारंभ हुई थी और यहाँ से ही अपन दोबारा ले लेते हैं। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव कि आत्मा ज्ञाता है तो किस नए से, कि अरे स्वभाव से ही ज्ञाता है। व्यवहार नए से ज्ञान पर को जानता है और निश्चय नए से ज्ञान आत्मा को जानता है, ऐसा नहीं है। अनादि अनंत ज्ञान की पर्याय आत्मा को जानने रूप ही परिणमती है। वह ज्ञान आत्मा को ही प्रसिद्ध करता है। किस नए से ज्ञान में आत्मा जानने में आता है और किस नए से जानने में नहीं आता है, ये जो बात आई ना, तो कहा व्यवहार नए से जानने में नहीं आता और निश्चय नए से जानने में आता है, ऐसा नहीं है, है ना। ज्ञान आत्मा को स्वभाव से ही अनादि अनंत प्रसिद्ध करता है। ये क्या हुआ? में ना, किस नए से ज्ञान में आत्मा जानने में आता है और किस नए से जानने में नहीं आता और निश्चय नए से जानने में आता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान आत्मा को स्वभाव से ही अनादि अनंत प्रसिद्ध करता है, उसे नए की अपेक्षा नहीं है। ये कहना है
कि नए की अपेक्षा लेकर जानने का कार्य करे आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है और अपनी सामर्थ्य के परिणमन में अपने को भी जानता है और अपनी ही ज्ञान अवस्था में पर संबंधी ज्ञान को भी जानता है। उसे नए की अपेक्षा ही नहीं है। स्वभाव में नए नहीं होते, है ना। शक्कर किस नए से मीठी कहे? शक्कर तो स्वभाव से मीठी है और है ना अग्नि। हाँ ज्ञान के लिए है। अग्नि को उष्णता के लिए किस नए की अपेक्षा है? पानी को शीतलता के लिए किस नए की अपेक्षा है? तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान स्वरूप परिणमन के लिए किस नए की अपेक्षा है? कि उसे नए की अपेक्षा ही नहीं है। स्वभाव में नए नहीं होते। स्वभाव की सिद्धि के लिए स्वभाव क्या है यह जानने जनाने के लिए नए मात्र अंगुली निर्देश करते हैं, अनुमान तक ले जाते हैं, बस ना। तो तू निश्चय न से अकर्ता है या स्वभाव से ही अकर्ता है, ये अपने विचार करना चाहिए। तो कहा कि मैं तो स्वभाव से ही अकर्ता हूँ प्रभु। बस ये जो स्वीकार किया कि निश्चय न से मैं अकर्ता हूँ, व्यवहार न से अपनी पर्याय का करता हूँ, तो ये तो बताया था कि तेरे परिणमन का क्या स्वरूप है। परिणमन में होते भेद वे व्यवहार न का विषय है और परिणमन का स्वरूप या जो वस्तु है ज्ञान स्वरूपी वो निश्चय न का विषय है। ये तो बताया था। लेकिन तुमने ऐसा ही यदि मान लिया कि हाँ कि मैं तो करता नहीं, मैं तो अकर्ता स्वरूप हूँ निश्चय न से, तो फिर विचार करो कि तुम निश्चय न से अकर्ता हो कि स्वभाव से अकर्ता हो। अकर्ता यदि मेरा स्वभाव है तो स्वभाव में तो नए होते ही नहीं। स्वभाव की विवक्षा में नए होते हैं, स्वभाव के निरूपण में नए होते हैं, स्वभाव को समझने में विकल्पात्मक अनुमान में लेने में नए होते हैं। तब ये जवाब आता है कि मैं तो स्वभाव से ही अकर्ता हूँ प्रभु। बस तो फिर नयों के विकल्प छूट जाएंगे और तुझे अनुभव हो जाएगा। अनुभव की यह विधि है। अब देखो, ज्ञान की पर्याय निश्चय न से आत्मा को जानती है या स्वभाव से जानती है ना। पर्याय स्वभाव की बात करते हैं कि स्वभाव से ही जानती है प्रभु। अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव से ही आत्मा को जानता हुआ प्रकट होता है ज्ञान का परिणाम। अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव से भरा हुआ उस ज्ञान स्वभाव के परिणमन में आत्मा को जानता हुआ प्रकट होता है। आता है ना, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं से स्वयं ही अनुभव में आ रहा है। स्वभाव है उसका। स्वभाव से ही जानता हो, उसमें नए की अपेक्षा नहीं होती। देखो, नए तो मात्र स्वभाव का उंगली निर्देश करता है। बस ये दोबारा आया शब्द उंगली निर्देश, यानी बस वो इशारा करता है कि तुम द्रव्य स्वभाव से अखंड हो, अभेद हो, ज्ञान स्वरूप हो और पर्याय स्वभाव से तुम जानने वाले जानने के कार्य से परिणमते हो। जानना तुम्हारा कार्य वो पर्यायार्थिक नय का या व्यवहार नय का विषय है और जानना तुम्हारा स्वभाव, ऐसे स्वभाव स्वरूप वस्तु वो निश्चय नय का विषय। ये तो उंगली निर्देश है। पहले इस जीव को व्यवहार नय का पक्ष था, क्योंकि जब यह जीव
अपने स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि जीव अनादि से संसार में रहा है, अपने स्वरूप से अनजान रहा है, तो अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो ये पर्याय बुद्धि रहा है ना। मिथ्या दृष्टि है ना अनादि का। कोई जीव अनादि से सम्यक दृष्टि तो है नहीं, कोई अनादि से सिद्ध तो है नहीं। अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है, निगोद इसका पीहर है। अब वहाँ से ये कोई योग वशात निकल करके आया है ना, तो इसको अनादि की पर्याय बुद्धि का पक्ष होने से इसे व्यवहारने का पक्ष है। कैसा व्यवहारने का पक्ष है कि पर्याय में जो ये भाव देखता है, यानी जो रागादि परिणाम कषाय की मंदता तीव्रता के, सुख दुख की कल्पना के, हर्ष शोक के परिणमन के जो परिणाम ये पर्याय में देखता है वही मैं हूँ, ऐसी इसे अनादि की पर्याय बुद्धि चली आई है। अब इस पर्याय बुद्धि में ये व्यवहार नय के पक्ष में रहा, क्योंकि पर्याय तो व्यवहार नय का विषय है। तो अब उसे निश्चय नय द्वारा समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भाई पर्याय में जो कुछ भी ज्ञान की अल्प प्रकटता, दर्शन की अल्प प्रकटता, सुख की विपरीतता रूप दुख की प्रकटता, राग देश रूप मलिन भाव की प्रकटता, जो कुछ पर्याय में दिखाई दे रही है, तुम ये नहीं हो, इतने नहीं हो। तो तुम तो अनादि अनंत अविनाशी अनुत्पन्न अविनस्त सदा एक रूप रहने वाले ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वस्तु हो। ये निश्चय ने समझाया। ठीक है ना। जब ये निश्चय ने समझाया तो अब इसको ये बात समझ में तो आई, ये बात इसको समझ में तो आई, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको व्यवहार का पक्ष छूट गया और निश्चय के पक्ष में आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करे कि अब इसको कार्य आगे बढ़ गया कि अब जो तुम निश्चय के पक्ष में आ गए तो स्वभाव तक पहुँचो और पक्षातिक्रांत हो जाओ। अनादि से तुम पर्याय में प्रकट ज्ञान दर्शन की अल्पता, सुख की विपरीतता, राग आदि मलिनता का अनुभव करते हो और यही मैं हूँ ऐसा मानते तुम व्यवहार के पक्ष में पड़े हो। तो तब कहते हैं कि तुम ये जो व्यवहार के पक्ष में पड़े हो तो तुम वास्तव में इतने ही नहीं हो या ये नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप तो अनादि अनंत परिपूर्ण निर्मल पवित्र स्वरूप वस्तु है। तो ये निश्चय नय के द्वारा द्रव्य स्वभाव को बताया, परिचय कराया। अब इसने व्यवहार का पक्ष छोड़ा और निश्चय नय के पक्ष में आ गया। वहाँ से छोड़कर निश्चय नय के पक्ष में आ गया। अब निश्चय नय के पक्ष में आ जाने से इसे अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा तो आई, लेकिन वो महिमा के अनुसरण में यदि ये स्वभाव तक पहुंचकर पक्षातिक्रांत होकर अपने स्वभाव का अनुभव करे तो नए विकल्प से छूटकर निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कहना कोई तो स्वभाव तक पहुंचकर पक्षातिक्रांत होकर अनुभव कर लेता है और कोई निश्चय नय के पक्ष में अटक जाता है, तो फिर अनुभव नहीं कर सकता। यानी अनादि से पता नहीं था, ये तो जो राग और ज्ञान की अल्पता थी उसी को अपना स्वरूप मानता था। फिर श्री गुरु ने, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने बताया कि ये तेरा स्वरूप नहीं, तुम तो अनादि अनंत परिपूर्ण निर्मलतम तत्व हो।
तो निश्चय नय का विषय निश्चय नय से बताया, तो इसने उसे जाना, अब जानकर उसके पक्ष में अटक गया, विकल्प में ही खड़ा रहा, तो कहा अनुभव नहीं करना। हाँ, तो अभी ये क्या खड़ा रहा कि स्वभाव से तो मैं, वो निश्चय नय से तो मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, और व्यवहार से मेरे में अभी अशुद्धता है, अपूर्णता है। तो ये अशुद्धता मेरी व्यवहार नय से है और शुद्धता मेरी निश्चय नय से है, और स्वभाव क्या है इसको वो लक्ष्यगत करता ही नहीं है। तब यहाँ पर ये लेख के द्वारा ये वाली बात पंडित जी साहब ने अपने सामने रखी। देखो, अब जो निश्चय नय के द्वारा स्वभाव का अनुमान करके अनुभव में चला जाता है, देखो कितनी गजब की बात है। व्यवहार नय का पक्ष छोड़े, निश्चय नय के पक्ष में आए, ये चर्चा आ गई है समय सार के टीका में। शुद्ध नय के पक्ष में आना, तो शुद्ध नय के पक्ष में आना से काम नहीं चला। शुद्ध नय के पक्ष में आकर अपने द्रव्य स्वभाव का यह मैं हूँ और यही मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय करे, और निर्णय करे उसका नाम यहाँ लिया स्वभाव का अनुमान, सम्यक अनुमान। अभी अनुमान शब्द का प्रयोग क्यों किया? निर्णय तो यथार्थ किया, पर ये निर्णय तेरा किराए का है, क्योंकि तुमने उपदेश के आधार से निर्णय किया है। अभी तुमने, है ना, ये शक्कर मीठी होती है ऐसा तुमने किताबों में पढ़ा, लोगों ने बताया, तुमने शक्कर मीठी है ये बराबर अनुमान में ले लिया, लेकिन शक्कर अभी चखी नहीं है, और चखे बिना जो तुम्हारा अनुमान है, वो जो ज्ञान है वो अनुमान कहलाया। सम्यक ज्ञान कब कहलाए कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा और आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने कहा, वैसा अनुमान में लेकर उसका आलम्बन लेकर आस्वादन करे, संचेतन करे, उसका अनुभव करे, उसको उसका संवेदन करे, तो वो क्या करेगा कि वो अनुभव में चला जाता है। आगे देखो, स्वभाव का अनुमान करके सम्यक निर्णय पूर्वक, निर्णय बिना भी अनुभव नहीं, और निर्णय का नाम अनुभव नहीं। निर्णय हुआ है तो अभी ये किराए का है, परलक्षी है, स्वलक्षी नहीं है, है ना। उपदेश लक्षी कहो कि शास्त्र लक्षी कहो, सब एक ही बात है, सब पर लक्ष्य में गया। तो फिर वहाँ निर्णय तो करे, और निर्णय जैसा किया उसका अनुसरण करे कि मैं त्रिकाल अखंड अभेद ज्ञाता स्वरूप, ज्ञान असाधारण मेरा लक्षण, उस लक्षण के द्वारा अपने को लक्ष्यगत करे, उसका आलम्बन ले, तो अनुभव होए, पक्षातिक्रांत हो जाता है। तो उसने निश्चय नय का पक्ष भी जब छोड़ा तब अनुभव हुआ। तो ये पक्ष छोड़ा क्यों कहते? पहले तो कहा पक्ष में आया, फिर कहा पक्ष छोड़ा, कि पक्ष में आया तो उसमें इसको वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानने में आया। अब इसने छोड़ा क्या कि वो परलक्षी ज्ञान में जाना था, पर जैसा जाना था वैसा ही जब अनुभव नाम आस्वादन में लिया तो नए का अनुभव हुआ कि स्वभाव का अनुभव हुआ। न तो पुस्तकों में अथवा उपदेश में रह गए और नयों का पक्ष छूट गया और नयातीत का अनुभव हो गया। नए से ऐसा हूं ऐसा विकल्प छूट जाता है। अनुभव के लिए, अब गंभीर है ये पंक्ति, अनुभव के लिए नए साधन ही नहीं है। लो ये नोट कर लो,
अनुभव के लिए नए साधन ही नहीं है। तो आप तो कहते हो कि नयों की, इसी में का छठवीं गाथा के भावार्थ सूत्र पाहुड़ में है ना, निश्चय व्यवहार नय के द्वारा निरूपित जिनवाणी में वस्तु के स्वरूप को नए विवक्षा से जानकर सूक्ष्मता से उसका अवगाहन करना, समझना, और अल्प ज्ञान लेस ज्ञान होने पर है ना मद ना आ जाए, है ना, इसलिए उन अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत मत बनना। गुरु आमनाय के द्वारा बराबर इस बात को समझना, नय के द्वारा, अरे नय के द्वारा समझने तक की बात करी थी, अनुभव की थोड़ी करी थी। अनुभव तो नय से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब तुम्हारे चित्त में मैं शुद्ध नय से पवित्र हूँ ऐसा जो विचार खड़ा होगा, वहाँ नियम से ये विचार बना हुआ है कि मैं पर्याय नय से अशुद्ध हूँ, खड़ा है। ये तो सादा बात है ना, साधारण बात है। तो कहा अनुभव के लिए नए साधन ही नहीं होते। अब देखो इन्हें एक एक पंक्ति में अपने को, यानी जो कहते हैं प्रैक्टिकल दिशा निर्देश है, यहाँ पर प्रायोगिक दिशा दिखाने का काम किया है यहाँ। हाँ, नए क्या करेगा कि नए मात्र अनुमान तक ले जाता है, वो अनुभव नहीं करा सकता। अनुमान तक ले जाता माने विकल्पात्मक निर्णय तक तो ले जाएगा, और विकल्पात्मक निर्णय तक नए के द्वारा ही पहुंचेंगे, लेकिन निर्णय विकल्पात्मक होने से तेरे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। प्रयोजन कैसे सिद्ध हो? या नयातिक्रांत होने से, पक्षातिक्रांत होने से, नए के विकल्प का भी आलम्बन छोड़ देने से। देखो वो अनुभव नहीं करा सकता। ज्ञान की पर्याय निश्चय नय से आत्मा को जानती है, ऐसा विचार करोगे तो व्यवहार नय से ज्ञान की पर्याय पर को जानती है, ऐसा आ गया है ना। अरे निश्चय नय से ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। अब सुनो, देखो बात। हाँ, निश्चय नय से ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, स्वभाव से ही जानता है। तो कोई नय ही ना रहा और स्वभाव हाथ में आ गया। हाँ, ये बात कोई अपूर्व है। नय की मर्यादा है, नय सम्यक अनुमान तक ले जाएगा, दूसरे शब्दों में कहो विकल्पात्मक निर्णय तक ले जाएगा, इतना है ना। जैसे कल बात कर रहे थे कि 4 फ्लाईओवर 6 फ्लाईओवर एक जगह आकर के मिले हो, वहाँ बड़ा बोर्ड लगाए, दिल्ली इधर, हापुड़ इधर, मेरठ इधर, है ना, गाजियाबाद इधर, फलाना जो भी लिखा है। तो वहाँ तक आप उस उंगली निर्देश से, यानी वो जो निर्देशक बोर्ड है, उससे आप ये तो निर्णय कर सकते हो कि मुझे गाजियाबाद जाना है तो इधर मुड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ निर्णय कर लेने से गाजियाबाद जा सकते हो क्या? लेकिन निर्णय करके और उस दिग्दर्शक पट्टिका को छोड़कर जो तुम अपने ट्रैक पर ड्राइव करोगे तो पहुंच जाओगे। अरे निश्चय नय से ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, स्वभाव से ही जानता है। तो कोई नय ही ना रहा, स्वभाव आत्मा आ गया। ये बात कोई अपूर्व है, नयातीत होने के लिए ये बात है। स्वभाव से ही स्वभाव जानने में आता है, नए से स्वभाव जानने में नहीं आता। स्वभाव का स्वरूप बताता है नए, लेकिन स्वभाव का संचेतन और वो उसका आस्वादन, उसका संवेदन, वो तो स्वभाव का लक्ष्य करती स्वभाव की पर्याय से होता है।
बोल्ड इसलिए लिखा है स्वभाव से ही स्वभाव जानने में आता है? नहीं, ये तो पूरा ही पुस्तक है। ये तो बोल्ड इसलिए किया, महत्वपूर्ण बात है इसलिए बोल्ड किया। नयातीत होने के लिए बात चल रही है, तुम्हें कोई नए के खिलाफ भड़काया नहीं जा रहा है ना? अरे नए ज्ञान नहीं करना चाहिए, उनने कहा है, ऐसा नहीं है। नए ही बताएगा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, पर्याय भेद क्या है। अभी कहा था ना अपन ने, हाँ, कि नए से अनुभव नहीं हो सकता, नए से निर्णय होता है, और निर्णय मात्र अनुभव नहीं होता, पर निर्णय के बिना अनुभव नहीं होता। स्वभाव से ही करते हैं, वहाँ कौन से उनके पास जिनवाणी के निश्चय व्यवहार नए हैं। हाँ, बस इतना सा एक जो भेद ज्ञान है कि ये जो वर्तमान में दुख की दशा है ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस इतने सी स्मृति में कभी सुना था उपदेश, और वहाँ है ना इतना ही स्मरण में आया कि ये जो, क्योंकि नरक के दुख तो अपन ने पढ़े सुने हैं ना, तो ख्याल में आएंगे। तो वो दुख की दशा मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, इतना जो लक्ष्य में लिया तो स्वरूप पर लक्ष्य चला गया, नयातीत हो गया। हाँ, अपन क्या है कि थोड़े ज़्यादा होशियार होने की वजह से ज़्यादा परेशान है अपन क्यों ज़्यादा होशियार है ना, अच्छा पर्याय में तो है ना, तो पर्याय में तो राग उत्पन्न होता है ना, तो मेरी तो पर्याय है, तो कोई पुद्गल की पर्याय में थोड़ी होता है। अरे एक बार जब भेद ज्ञान के प्रयोजन से आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्पष्ट ये बात कह दी कि क्रोधादिक उपयोग नहीं है, आ गया ना 181-82, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। जब ये बात कह दी तो उपयोग यानी आत्मा और क्रोधादि यानी रागादि। तो रागादि जो भाव कर्म, अब इसमें द्रव कर्म नौ कर्म नहीं कहे कि नहीं कहे ना, पहले समझा तो दिए जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव अधिकार में कह दिया कि नहीं कह दिया, वो है ना। वो वास्तव में तो वहाँ पर 50 से 55 गाथा में 29 बोल कचरे के कहकर सब बात कह दी है, और फिर अनुभूति और भेद ज्ञान के लिए पुनः कहते हैं कि रागादि भाव अन्य वस्तु है, तुम अन्य वस्तु हो। तो अब वो तो साहब व्यवहार से तो आत्मा के है ना, तो यहाँ अटकता है ज़्यादा होशियारी के कारण। इसमें क्या है, होशियारी कम चाहिए और अंदर की धगस ज़्यादा चाहिए। होशियार कम होएगा तो काम जरूर चलेगा, लेकिन धगस कम होएगी तो काम नहीं चलेगा। धगस समझ गए ना, अंदर में जैसे प्यास होती है ना, तो प्यास लगी हो तो अब तो बंद हो गए वो सिस्टम, नहीं तो पहले गर्मियों में जगह जगह प्याऊ होती थी, तो वो घट से हाथ लगा के पी ले। फिर वहाँ वो ये नहीं देखता कि पैंट भीग रहा है कि शर्ट भीग रही है, अथवा ये नहीं कहता ये कोई तरीका है क्या पानी पिलाने का लेकिन वो अंदर में प्यास है ना, तो ऐसी प्यास जब स्वरूप की प्राप्ति की, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु को प्राप्त करने की प्यास हो, पिपासा जिसे कहते हैं ना शास्त्र के शब्द में, पिपासा, तीव्र पिपासा है ना, बहुत गहरी प्यास हो। प्यास कम होएगा तो नहीं चलेगा, और जानकारी ज़्यादा ना हो तो चलेगा। देखो, नए से स्वभाव की प्रसिद्धि ही नहीं हुई। नए से स्वभाव कैसा है कैसा नहीं,
इस बात की प्रसिद्धि तो होती है, पर स्वभाव की प्रसिद्धि नए से नहीं होती। नए साधन ही नहीं है। लो, नए साधन हो, अब लॉजिक देखो, यदि नए साधन हो आत्मस्वरूप के स्वभाव की प्राप्ति का, तो पक्षातिक्रांत होने के काल में, दूसरे शब्दों में कहें कि अनुभव होने के काल में नए रहनी ही चाहिए, परंतु तब तो कोई नए रहता नहीं है। इसलिए यह बात समझी जा सकती है, सिद्ध हो जाती है कि नए स्वभाव की सिद्धि के लिए साधन ही नहीं है। ये समझने की बात है। नए में उलझे रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बात ऐसी है। देखो, अब फिर दृष्टांत देते हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश का पुंज है। अब किस नए से है बताओ? सूर्य प्रकाश का पुंज है तो किस नए से है? अरे स्वभाव से ही सूर्य प्रकाश का पुंज है। इसमें नए की कहाँ आवश्यकता? और प्रकाश सूर्य को प्रसिद्ध करता है किस नए से? अरे स्वभाव से ही प्रकाश सूर्य को प्रसिद्ध करता है। अब जो स्वभाव से ही है वहाँ नए लागू नहीं पड़ते। आई ना बात? अग्नि उष्ण स्वभाव से है, जल शीतल स्वभाव से है, शक्कर मीठी स्वभाव से है, सूर्य प्रकाश रूप ताप रूप स्वभाव से है। नए तो मात्र शिष्य को समझाने के लिए हैं, बस इतना। नयों के प्रयोग में अब सावधान करते हैं अपन सबको। नए के प्रयोग में ज़्यादा जाने यानी उसमें घुसने जैसा नहीं है ना। आता है नए तो इंद्रजाल की भांति है ना। आचार्यों ने लिखा है कि इंद्रजाल है, उस इंद्रजाल में उलझना नहीं है, बल्कि उसमें से निकलना है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा नए की है ना। आपने हमने सब नहीं देखा है। गुरुदेव श्री की जो व्याख्या आती है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कोई ग्रंथ लो, उनकी चर्चा में ज़्यादा नयों की बात नहीं आती। सामान्य उतना जितना वहाँ पर समझाया जाना है उतनी बात करते हैं, और बाकी तो स्वभाव की बात करते हैं। देख लो आप ना, जब 11वें नंबर की गाथा, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है ना, और शुद्ध ने एक ही भूतार्थ है, इसको समझाने में थोड़ा उन्होंने नयों का प्रयोग लिया, लेकिन उस पूरी गाथा के प्रवचन को आप पुनः सुनना, समझना या पढ़ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्वभाव की बात ज़्यादा है, नयों की तो बहुत थोड़ी बात है, बहुत थोड़ी है ना। निश्चय नय के कितने भेद, व्यवहार नय के कितने भेद। तो पंचाध्यायीकार तो कहते हैं कि निश्चय नय के भेद करता है और मानता है मिथ्या दृष्टि है। निश्चय में कोई भेद नहीं। तो गुरुदेव श्री की व्याख्या में अक्सर करके अपन देखते हैं द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय ने, व्यवहार ने, बस इतना। वो 4 व्यवहार का वर्णन तो व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है जब समझाना था तब किया, नहीं तो वो ये तो व्यवहार है, बस इतना कह करके, क्योंकि नयों में ज़्यादा घुसने जैसा नहीं है। बस इतना समझना है उसमें। जो पंडित जी ने अपने को उसमें दिशा निर्देश दिया, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, इतने में आपका काम चल जाएगा। बस जो भेद की चर्चा है
एक द्रव्य के कार्य को दूसरे द्रव्य से कहने की बात हो, एक ही द्रव्य में भेद करके कहने की बात हो, ये व्यवहार है, ये पराश्रित भाव है। और स्वयाश्रित है वो निश्चय है। बस इतने से काम चल जाता है। देखो, यदि ज्ञान अभी क्यों नहीं जाना, नयों के प्रयोग में अधिक घुसने जैसा नहीं है। अपन अपने हिसाब से हिंदी कर लेते हैं इसकी, इसका लॉजिक देते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कोई यहाँ नए को छोड़ छाड़ करके आप स्वच्छंदी हो जाओ, ऐसा नहीं कहना है। समझो इसका। हाँ, लेकिन वो नए से आपका कार्य कितना सदेगा कि सम्यक अनुमान तक, विकल्पात्मक निर्णय तक। हाँ हाँ, ये थोड़ी अनुभव के लिए क्या विधि पकड़ना अपने को, उसके लिए मुख्य चर्चा है। देखो, यदि ज्ञान यानी वर्तमान ज्ञान का परिणाम परिणमन क्रिया नयों के प्रयोग में रुकेगा तो दूसरा प्रतिपक्षी नए ज्ञान में खड़ा होएगा। ये नयों की विवक्षा है, नयों की व्यवस्था है। क्योंकि जब ये कहा जाए, है ना, जैसे हाथ ऐसे मैंने उठा के कहा यह मेरा बायां हाथ है, तो यहाँ दूसरा दायां है, ये बात खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? अपने आप खड़ी हो गई। अरे हमने तो बोला ही नहीं है ना, हमने कहा ये मेरा बायां हाथ है, आपने पूछा दायां कहाँ है, तो ये हमने तो दाएं की बात ही नहीं करी आपसे, तो आप दाएं की प्रश्न क्यों करते हो? कि आप ही कर रहे हो प्रश्न। आप जब कहोगे कि ये बायां हाथ है तो प्रतिपक्षी दायां हाथ दूसरा है, ये बात अपने आप खड़ी हो गई, है ना। देखो कैसे आत्मा निश्चय नय से अकर्ता है, तो इसमें विकल्प खड़ा हुआ कि ज्ञान की पर्याय निश्चय नय से आत्मा को जानती है, उसमें भी विकल्प खड़ा हुआ। तो निश्चय नय से आत्मा अकर्ता नहीं है भैया, निश्चय नय से ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। तो कोई बोले अरे ये क्या बात करते हो, कि हाँ सुनो भैया क्या बात करते हैं। निश्चय नय से आत्मा अकर्ता नहीं है, निश्चय नय से आत्मा को अकर्ता कहा, और निश्चय नय से ज्ञान आत्मा को जानता है, और व्यवहार नय से पर को जानता है। उसका मर्म समझो कि पर को जानने संबंधी आरोप जब आत्मा के ज्ञान परिणमन पर किया तो वह व्यवहार से पर को जानता है, ऐसा कहने में आया। ख्याल में आई ना बात? ज्ञान तो स्वभाव है, और स्वभाव के परिणमन में जानना है, और जानना कैसा है कि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव होने से पर्याय प्रतिपर्याय में स्वयं को प्रकाशित करता हुआ ज्ञान परिणमता है। उस स्वयं प्रकाशन वाले परिणाम के विशेष में पर संबंधी का जो ज्ञान होता है वह पर प्रकाशन रूप से प्रकाशित हुई ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, वास्तव में पर जानने में नहीं आता, वास्तव में तो आत्मा जानने में आता है। बोलो, तो निश्चय नय से आत्मा ज्ञान आत्मा को जानता है, तो साहब ये पर भी तो जानने में आ रहे हैं कि ये व्यवहार है। पर को आत्मा जानता है ऐसा कहना व्यवहार है, मूल बात तो ऐसी है। हाँ, स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है, तो अपनी स्वपर प्रकाशक पर्याय में स्वयं संबंधी भाव और पर संबंधी भाव दोनों का एक साथ प्रकाशन है, और उस परिणाम को जानता है, पर को जानता नहीं वास्तव में। दर्पण में आप सामने खड़े हो तो बताओ दर्पण में आप झलके हो कि दर्पण झलका है? आप यदि झलके हो तो आप तो दर्पण के बाहर खड़े हुए हो पूरे के पूरे, थोड़ा भी हिस्सा दर्पण में नहीं गया। तो फिर दर्पण में क्या झलका? कि दर्पण में दर्पण झलका है, दर्पण में आप नहीं झलके,
पर आपके आकार जैसी, अभी 87 नंबर गाथा आने वाली है, 85 चल रही है, वो 2 मयूर वाली, 2 मोर, वो गाथा आएगी। हाँ पानी में तो फिर स्वपर प्रकाशक, ये बात अपन मंगल ज्ञान दर्पण वाली स्वाध्याय में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में स्वपर का प्रतिभास होता है। जानना तो मात्र स्वयं का होता है। उस प्रति, जैसे दर्पण में आपका चेहरा मोहरा आकार प्रकार झलका, तो दरअसल में दर्पण ही झलका है ना वो तो दर्पण की स्वच्छता के परिणमन में स्वच्छता भी झलकी, और उस स्वच्छता के परिणमन में आपके आकार रूप आकार दर्पणाकार झलका। तो दर्पण ने किसे झलकाया? अब पॉइंट तो ये है, दर्पण को ही झलकाया। तो यहाँ कहेंगे कि आपके चेहरे का झलकना दर्पण में व्यवहार से कहा जाता है, और दर्पण में दर्पण झलकता है ये निश्चय से कहा जाता है। लेकिन दर्पण तो स्वभाव से ही स्वच्छ है, उसकी स्वच्छता को कोई नए लागू नहीं पड़ते। हो कि ना हो, तो कहते हैं निश्चय न ऐसे ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। तो ज्ञान तो आत्मा को स्वभाव से जानता है, ये कहना है। देखो, निश्चय से आत्मा अकर्ता अभोक्ता नहीं है। अकारक अवेदक माने अकर्ता अभोक्ता। तो निश्चय नय से आत्मा अकारक अभोक्ता नहीं है। अरे यह मैं तो स्वभाव से ही अकर्ता अभोक्ता हूँ। निश्चय नय से ज्ञान ज्ञायक को नहीं जानता, स्वभाव से ज्ञान ज्ञायक को ही जानता। जैसे अपन ने कहा दर्पण में क्या झलकता है, तो किसी ने कहा बच्चे बैठे हों पाठशाला के, दर्पण में है ना सामने वृक्ष है। अब बच्चों से पूछा बोलो दर्पण में क्या झलक रहा है, तो बच्चे कहेंगे पेड़ झलक रहा है, दरवाजा झलक रहा है। तो अब फिर पूछे नहीं दरवाजा तो वहाँ है, फिर यहाँ क्या है? अब आगे बढ़ के पूछेंगे कि नहीं? तो दूसरे बच्चे ने कहा कि ये तो दर्पण ही है। तो फिर दर्पण में वृक्ष झलक रहा है, इस बात को कैसे कहा गया कि ये व्यवहार से कहा गया, और दर्पण में दर्पण ही झलक रहा है ये निश्चय से कहा गया। अब तीसरी बात, अब हम पूछते हैं कि जो कुछ झलकन है वो निश्चय न के आश्रित है कि व्यवहार न के आश्रित है कि स्वभाव के आश्रित है? दर्पण तो स्वभाव से झलक रहा है ना। सामने वृक्ष हो ना हो, दरवाजा बंद हो खुला हो, दरवाजा ना हो दीवार हो, कुछ उसे क्या करना, उसका तो स्वभाव ही झलकाने का है। ऐसे आत्मा का स्वभाव ही अपने आत्म स्वभाव को जानते रहने का है। इधर आ जाओ अब तो ज्ञायक को ज्ञान और ज्ञायक दो शब्द लिए ना, तो देखो स्वभाव से को जरा गौण करो, पहले लो। ज्ञान माने ज्ञान का पर्याय, ज्ञान परिणाम, और ज्ञायक माने ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तो ज्ञान परिणाम ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानता है। बस इतना वाक्य अपने रखते हैं कि ज्ञान परिणाम ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जानता है। बोलो निश्चय न से कि व्यवहार न से कि स्वभाव से। जो बात ये वाली बात जिसको समझ में आएगी वो नयातिक्रांत होकर अपने स्वरूप का अनुभव कर सकेगा। ये वाली बात है। अभी लोग इसमें उलझे पड़े हैं कि ज्ञान स्वयं को जानता है कि पर को जानता है। निश्चय से शुद्ध है कि स्वभाव से शुद्ध है? क्योंकि निश्चय से शुद्ध है तो अशुद्धता सापेक्ष में रख करके वो निश्चय न कह रहा है, क्योंकि न सदैव सापेक्ष होते।
ये बात आप पढ़ना चाहो तो टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ सकते हो। नए सदैव सापेक्ष होते हैं। तो जब ये कहा जाए कि शुद्ध नय से निश्चय नय से मैं शुद्ध हूं, इसका अर्थ है कि कोई नय से तुम अशुद्ध तो हो। क्या गजब की बात है। स्वभाव से ज्ञान, ज्ञान परिणाम ज्ञायक को ही जानता है। इस प्रकार स्वभाव के सन्मुख होने पर नयों के विकल्प अस्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और अभेद रूप से आत्मा का अनुभव होता है। ये तो स्वभाव का जिसे भान नहीं था और जो व्यवहार नय के पक्ष में पड़ा था, यानी पर्यायों को ही देख देख कर अपने को उतना ही वैसा ही मान रहा था, उसे निश्चय नय द्वारा समझाते हैं। तो वह निश्चय नय को ही चिपक गया है ना। इसलिए उसे अब कहते हैं कि भैया ज्ञान निश्चय नय से आत्मा को नहीं जानता। तब वो कहता अरे ये क्या कहते हो आप, क्या निश्चय नय से नहीं जानता तो क्या व्यवहार नय से जानता है? अरे तू सुन, मैं तो तीसरी बात करता हूं। ज्ञान स्वभाव से ही आत्मा को जानता है। ये जो बात 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने कही और उसकी टीका अमृतचंद्र स्वामी ने जो कही, उसमें एकदम जो बात कही है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको स्वयं ही अनुभव में आ रहा है, वो स्वभाव की बात करी है, वह नय की बात नहीं करी है, स्वभाव की बात करी है। क्योंकि ये भले इसका उपयोग बाहर वृक्ष पेड़ पौधे कहीं यानी कहीं वाणी आदि किसी विषय पर लगा हो, उस समय भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। अब बताओ यहां कौन सा नय लगा दें? तो कहा वो तो स्वभाव से ही जानने में आ रहा है। तो पूछा यदि जानने में आ ही रहा है तो फिर अनुभव में या उसके हमें स्वाद रूपता क्यों नहीं होती कि तेरा लक्ष्य उस स्वभाव पर नहीं है। वहाँ ऐसे नहीं कहा है कि तेरा लक्ष्य निश्चय नय पे नहीं है, वहाँ ऐसे कहा तेरा लक्ष्य उस स्वभाव पर नहीं है। देखो ज्ञान यानी ज्ञान परिणाम अपने स्वभाव से ही आत्मा को जानता है ना। ये 271 कलश यहाँ अपन याद कर सकते हैं। वहाँ पांडे राजमल जी साहब लिखते हैं ज्ञान ज्ञाता और ज्ञे ये नाम भेद है, वस्तु भेद तो कछु है नहीं। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञे, ज्ञे कौन हुआ कि आत्मा, ज्ञान कौन है कि आत्मा, और ज्ञाता कौन है कि आत्मा। नाम भेद है, वस्तु भेद तो कुछ नहीं है। ज्ञान स्वभाव से ही आत्मा को जानता है, उसे नए लागू नहीं पड़ते। एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, दोनों के स्वभाव को लक्ष्य में ले तो एक अनुभव होता है। अनुभव फिर दो नहीं होते हैं। देखो जरा ये पॉइंट पकड़ना, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। पुस्तक के लेख का यानी जो पुस्तक है या लेख है उसका नाम है द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, है ना। यहाँ ये नहीं कहना है द्रव्य स्वभाव निश्चय नय और पर्याय स्वभाव व्यवहार, यहाँ स्वभाव लेना है। समझ में आई बात? द्रव्य स्वभाव का ज्ञान शास्त्रों में निश्चय नय से कराया गया है, पर्याय स्वभाव का ज्ञान व्यवहार नय से कराया गया है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि स्वभाव कौन से नय से है? द्रव्य स्वभाव स्वभाव से है,
पर्याय स्वभाव स्वभाव से है ना। अब जो दोनों का स्वभाव जानकर उन्हें स्वभाव माने, स्वभाव ही माने, तो उसे उसकी पर्याय स्वभाव के परिणमन में द्रव्य स्वभाव का अनुभवन होता है। तो वहाँ दो का अनुभव नहीं होता कि ये द्रव्य है और ये पर्याय है, अनुभव एक का होता है, अखंड का, अभेद का। दोनों के स्वभाव को लक्ष्य में ले, तो दो करके नहीं लेना है, दोनों का स्वभाव एक ही स्वभाव है। ऐसा जो लक्ष्य में एक अखंडता को, स्वभाव की अखंडता को लक्ष्य में लिया, तो पर्याय स्वभाव के परिणमन भाव में द्रव्य स्वभाव के अनुभव की दशा खड़ी हो गई। तो दो हो गए क्या कि नहीं, एक हो गए हैं। जो पर्याय स्वरूप को छोड़कर इधर उधर भेद रूपता में भटकती थी, वो पर्याय स्वरूप से अभेद हो गई। हाँ, स्वभाव में तो एक अनुभव होता है, नयातीत होने की ये विधि है। देखो हो गया समय अपना, और इसकी शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।